Hi friends, how are you all? I hope you are doing good and making money in this market. So welcome back to my YouTube channel. Guys, let's start with the second part about the option trading. जैसे कि हमने पिछले पार्ट में पिछली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें I cover the three topic about the basic of option trading and the option market structure and the factor that impact the value of option. Now in today video I'm gonna cover the next three parts. So let's start with first topic, that is option chain. ठीक है, ऑप्शन चेन एनालिसिस में क्या करना होता है? ऑप्शन चेन एनालिसिस को मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझा देती हूँ. लेट्स टेक यू टू सम ऑप्शन चेन ऑन द वेबसाइट एंड देन आई विल शो यू द प्रैक्टिकल. सपोज मैंने ये ऑब्स्ट्रा पे ऑप्शन चेन खोली हुई है. दिस इज द ऑप्शन चेन. ठीक है, ये होता है हमारा ओवाई चेंज कि आज के दिन एक ओवाई चेंज की ओवाई कितना है इस टाइम, कितना ओवाई है, कितना ओपन इंटरेस्ट हमारा है इस टाइम इस स्ट्राइक प्राइस पे. सेकेंड इज ओआई मीन कि आज के दिन में कितना ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है. ठीक है, कितना ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है. वॉल्यूम इज हाउ मच पीपल आर ट्रेडिंग इन द ऑप्शन, मतलब वॉल्यूम मीन हाउ मच वॉल्यूम इज देयर इन द ऑप्शन. आईवी इज वॉलेटिलिटी की एक ऑप्शन में कितनी ज्यादा वॉलेटाइल हो सकती है, मतलब अगर हमारा मूवमेंट आएगी मार्केट में तो उसमें इस ऑप्शन में कितनी हैवी मूवमेंट आएगी, दैट इज कॉल्ड आईवी. ठीक है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस इज द प्राइस कि आज का क्या ट्रेडेड प्राइस है, आज वो इस टाइम किस टाइम प्राइस पे चल रहा है. एंड चेंज मीन आज के दिन में इन द टुडे डे कितना उस प्राइस में मूवमेंट आई है, वो कितना घटा है या कितना बढ़ा है, दैट इज देयर. हमारे हमेशा इस साइड लेफ्ट साइड पे कॉल्स होती हैं और राइट साइड पे पुट्स होती है. अब एक चीज ध्यान रखना, जितना भी हमारा स्पॉट प्राइस जो ऑप्शन प्राइस ड्राइव ऑप्शन का हमारा इन द मनी आउट ऑफ मनी ड्राइव होता है वो स्पॉट प्राइस से होता है, कभी भी फ्यूचर प्राइस से नहीं होता, क्योंकि फ्यूचर प्राइस घटता बढ़ता रहता है. पर स्पॉट प्राइस में क्या होता है, हमारे सारे इन द मनी आउट ऑफ मनी ऑप्शन हमेशा स्पॉट प्राइस पे होते हैं. जैसे अभी स्पॉट प्राइस चल रहा है 21,612, तो हमारा जो निफ्टी का 21,550 की जो कॉल है वो इन द मनी है, 21,650 की पुट इन द मनी और 21,600 हमारा बन जाएगा एट द मनी ऑप्शन की. इस टाइम 21,000 का 600 का कॉल और 600 का पुट हमारा एट द मनी हो जाएगा. अब इस ऑप्शन चेन में देखो बाकी चीजें इतनी हमें नहीं एनालाइज करनी होती है. बेसिकली हमें देखना होता है ओपन इंटरेस्ट. ओपन इंटरेस्ट हमें ये बताता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम पेन एरिया, कौन सी ऐसी लेवल स्ट्राइक प्राइस है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉल राइटर है या पुट राइटर है, और वो ऐसा एरिया है यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले सकती है. ये मैक्सिमम पेन एरिया है कि ये नहीं टूटेगा मार्केट में, ये हमें एनालाइज करना होता है. देखो मैं क्यों बोल रही हूँ कि हमें कॉल राइटर या पुट राइटर के प्रोस्पेक्टिव से देखना होता है. एक चीज़ मैं आपको सिखाना चाहूँगी. देखो जब ये कॉल राइटर एक ऑप्शन राइट करता है उसको नियर अबाउट एक लॉट सेल करने के लिए भी उसे मोर देन 1 लाख कैपिटल चाहिए. ठीक है, ऑप्शन बायर जब बाय करेगा उसे एक लॉट सेल करने के लिए मैक्सिमम 15,000 की कैपिटल चाहिए. ठीक है, अब होता क्या है, वो 1 लाख की कैपिटल लगा रहा है, उसकी जो आरओआई है, एक ऑप्शन सेलर की जो आरओआई एक्सपेक्ट होती है वो मैक्सिमम 2% से 3% होता है, और ऑप्शन बायर क्या एक्सपेक्ट करता है कि वो 15,000 की कैपिटल लगा के 50%, 30%, 40% की आरओआई जनरेट कर सके. तो जो बिग प्लेयर है, जो हम बोलते हैं एफआईआईज है, डीआईआईज है, उनका लिए ना 2 और 3% की जो आरओआई ना उनके लिए मोर देन सफिशिएंट है. तो वो एज अ ऑप्शन राइटर ही मार्केट में आते हैं. वेरी रेयर के चांसेस है कि वो ऑप्शन बाय करते हैं, वो ऑप्शन राइटर आते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी कैपिटल होती है और बड़ी कैपिटल पे वो ऑप्शन बाइंग का रिस्क नहीं लेते हैं और वो अपनी 2 से 3% की आरओआई से बहुत खुश होते हैं. तो इसलिए हमेशा अगर आपको देखेगा तो ये जो वॉल्यूम क्रिएट होती है, जो आरओआई बनती है, मतलब ये जो ओआई होता है, वो एज अ ऑप्शन राइटर परस्पेक्टिव से देखो, क्योंकि हमारे पास बिग प्लेयर्स हमेशा राइटर्स होते हैं और वॉल्यूम बिग प्लेयर्स ही क्रिएट करते हैं. तो अगर हम निफ्टी में कॉल साइड पे देखें, अब ऊपर जो मैक्सिमम पेन है, अगर मैं कॉल राइटिंग में मैक्सिमम पेन देखूं तो मैक्सिमम पेन इस टाइम मुझे कॉल राइटिंग में दिखा रहा है, ये देखिए 72,173 विच इज ऑन 21,900. ठीक है, 21,900 पे एक मैक्सिमम पेन दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कॉल राइटर बहुत ज़्यादा है. तो इसका मतलब क्या है कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाती है, ऊपर की तरफ मूवमेंट देती है, तो 21,900 एक मैक्सिमम पेन एरिया है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे कॉल राइटर खड़े हैं. तो वो तोड़ना अभी निफ्टी के लिए मुश्किल है अगर निफ्टी ऊपर जाती है. तो दूसरा हमारा जो मैक्सिमम पेन एरिया दिखा रहा है वो दिखा रहा है ये 63,000 का, विच इज़ ऑन 21,800.
फिर हमारा जो मैक्सिमम पेन एरिया दिखा रहा है दैट इज ऑन 71,000 का, विच इज ऑन 21,700, कि अभी अगर निफ्टी 21,612 पे चल रही है तो ये सोच लो कि 21,700 पे हमारे पास काफ़ी अच्छे खासे पुट कॉल राइटर खड़े हैं जो इसको तोड़ने के लिए मुश्किल होगा। बट अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे अगर 21,000 पे पुट राइटर भी अच्छे हैं, मतलब 21,700 पे पुट राइटर भी 68,000 है, विच इज नियर अबाउट कॉल राइटर। तो इसका मतलब यहाँ पे पुट राइटर और कॉल राइटर के बीच में मेजर फाइट है। तो अगर निफ्टी ने 21,700 तोड़ा और पुट राइटर कॉल राइटर चले गए तो समझ लेना कि मार्केट वहां से ऊपर चली जाएगी। बट अगर 21,700 नहीं तोड़ा और कॉल राइटर कम होने शुरू हो गए तो ये समझ लेना कि 21,700 के नीचे ही मार्केट रहेगी। तो ये जो OI होता है ये हमें ये बताता है कि मैक्सिमम एरिया, पेनिंग एरिया अभी कौन सा है। ठीक है, अगर हम पुट साइड देखें नीचे तो हमारे पास मैक्सिमम इस टाइम जो पेन एरिया है वो 94,000 पे है। 94,000 हमारी जो ऑप्शन बाय राइटिंग है दैट इज ऑन 21,500, जिसका मतलब नीचे के साइड पे 21,500 तोड़ना अभी निफ्टी के लिए मुश्किल है क्योंकि हमारे पास वहां पे 94,000 पुट राइटर खड़े हैं। ठीक है, और 21,600 के अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 66,000 पुट राइटर है, 38,000 हमारे कॉल राइटर है। इसका मतलब अभी भी 21,600 जो एट द मनी हमारा स्ट्राइक प्राइस है, जो 21,600 जहाँ पे अभी हमारी निफ्टी चल रही है वहाँ पे इस टाइम पुट राइटर ज़्यादा है और कॉल राइटर कम है। तो इसका मतलब निफ्टी को अभी उस लेवल को तोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। हाँ, अगर कल कभी नेगेटिव होती है, गैप डाउन ओपनिंग होती है, मार्केट एक अच्छी खासी मूवमेंट देती है नीचे की और पुट राइटर यहाँ पे कम होने शुरू हो जाते हैं तो ये फिर आप समझ सकते हो कि पुट राइटर जा रहे हैं, फिर अब 21,600 के नीचे मार्केट रुक सकती है। बट इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगी, देखो अगर आप इसकी हेल्प से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करते हो ऑप्शन चेन की हेल्प से, तो एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी ये सोचना कि 21,600 अगर एग्जैक्टली है मेरी, ये 21,600 अगर मेरे लिए एक मैक्सिमम पेन है पुट साइड का, क्योंकि वहाँ पे पुट राइटर बहुत हैं, इसको नहीं तोड़ना चाहिए। बट मार्केट कभी भी एग्जैक्टली 21,600 से रिवर्सल नहीं लेगी क्योंकि उसमें आपको प्रीमियम भी देखना पड़ेगा। उसका जो प्रीमियम है 127, तो एक राइटर को अगर उसके पास 127 है तो उसके पास 127 पॉइंट का बफर है, कि मतलब अगर 21,600 से नीचे जाके मार्केट 127 पॉइंट और नीचे चली जाती है और वहां जाके भी एक्सपायर हो जाती है, मतलब 21,473 पे जाके भी अगर एक्सपायर हो जाती है, फिर भी वो राइटर ब्रेक इवन पे बंद होगा क्योंकि उसने अगर 127 रुपए की अगर वो पुट ऑप्शन बेची है तो उसके पास 127 पॉइंट नीचे इस ऑप्शन को लेके जाने का एक बफर है, इस मार्केट को लेके जाने का बफर है, वहां जाके वो उसको तब भी वो ब्रेक इवन पे बंद होगा। तो कभी भी अगर 21,600 अगर आप एज अ सपोर्ट या रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हो, आपको लगता है कि एक मेजर सपोर्ट है, तो इसमें आप इसका 50% यूज कर लो। जैसे 127 का 50% कितना हो गया, 62। तो आप क्या करोगे, 21,600 में से 62 माइनस कर दोगे। अगर आप 62 माइनस करोगे तो हमारा बनेगा 21,538। तो अगर आप 21,600 पे मेजर सपोर्ट देख रहे हो तो आप ये सोच लो कि 21,538 एक मेजर सपोर्ट है। उसके बाद आता है पीसीआर डेटा। पीसीआर डेटा को हम बोलते हैं पुट कॉल रेशो। पुट कॉल रेशो क्या होती है, ये हमें एग्जैक्टली बताती है कि इस टाइम मार्केट में कौन से ओवरऑल, देखो वो तो आपने जो ऑप्शन चेन एनालिसिस करके आप मैक्सिमम पेन एरिया निकाल सकते हो, आप ये देख सकते हो कि कौन से रेजिस्ट लेवल पे ज़्यादा कॉल राइटर है, ज़्यादा पुट राइटर है। पुट कॉल रेशो हमें ये बताती है कि इस टाइम मार्केट में कौन ज़्यादा एक्टिव है, पुट राइटर ज़्यादा एक्टिव है या कॉल राइटर एक्टिव है। तो पुट कॉल रेशो का जो फॉर्मूला है, पुट कॉल रेशो का जो फॉर्मूला है दैट इज पुट राइटर डिवाइडेड बाय कॉल राइटर। ठीक है, तो अगर ये पुट कॉल रेशो 1 पॉइंट से ऊपर है, अगर ये 1 पॉइंट से ऊपर है तो ये समझ लो कि इस टाइम पुट राइटर ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब मार्केट को ऊपर जाना है। अगर ये 1 से नीचे है तो समझ लो इस टाइम कॉल राइटर ज्यादा है, मार्केट को नीचे जाना है। बट पुट कॉल रेशो को समझने का एक तरीका ये होता है कि पुट कॉल रेशो को जब आप समझो तो ये चीज ध्यान रखना कि उसको पीछे से जरूर कंपेयर करो। सपोज सुबह से मार्केट का पुट कॉल रेशो चल रहा था 1.4, ठीक है,
1.4 पुट कॉल रेशियो था, इसका मतलब ये था कि मार्केट में पुट राइटर ज्यादा थे, कॉल राइटर कम थे, तो मार्केट को ऊपर जाना था। आफ्टर हाफ एन आवर आपने चेक किया, मार्केट का पुट कॉल रेशियो हो गया 1.2। अब आपने ये देखा कि वैसे तो ये पुट कॉल रेशियो अभी भी 1 से ऊपर है, मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए क्योंकि मार्केट का पुट कॉल रेशियो 1.2 है, बट एज कंपेयर टू प्रीवियस मार्केट का पुट कॉल रेशियो कम हुआ। इसका मतलब पुट राइटर अपनी पोजीशंस काट रहे हैं, पुट राइटर अपनी पोजीशन काट रहे हैं। तो इसका मतलब अगर आप मार्केट को लेके लॉन्ग हो तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होने की जरूरत है। अगर ये बढ़ है कि 1.4 से 1.5 चला जाता है तो इसका मतलब मार्केट का जो है पुट राइटर बढ़ है, तो आप अपनी पोजीशन को और होल्ड कर सकते हो, लॉन्ग पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। एक और चीज इसमें पुट कॉल रेशियो में बताना चाहूंगी, पुट कॉल रेशियो में भी अगर हम आरएसआई में ओवरबॉट ओवरसोल्ड देखते हैं, जैसे आरएसआई में ओवरबॉट ओवरसोल्ड होता है, पुट कॉल रेशियो में भी ओवरबॉट ओवरसोल्ड होता है। अगर पुट कॉल रेशियो 0.50 से नीचे है इसका मतलब ओवरसोल्ड है, कि इसका मतलब बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में कॉल राइटर हो गए और यहाँ से कभी भी मार्केट एक रिवर्सल ले सकती है। और अगर पुट कॉल रेशियो 1.6 से ज़्यादा है, मतलब 1.5 या 1.6 से ज़्यादा है, तो ये सोच लो कि इस टाइम इसमें कॉल राइटर बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में हो गए हैं, पुट राइटर हैवी क्वांटिटी में हो गए, तो ये कभी भी अपनी पोजीशन को काट सकते हैं। और अगर इन्होंने अपनी पोजीशन को काटा तो मार्केट शॉर्ट साइड आ जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ऑप्शन ग्रीक्स। What is ऑप्शन ग्रीक? बेसिकली ऑप्शन ग्रीक क्या होते हैं? ऑप्शन ग्रीक्स हमें ये बताते हैं कि हमारा ऑप्शन का प्राइस है वो किन किन मेजरमेंट से, किन किन चीज़ों से इफेक्ट करता है। कि हमारा अगर ऑप्शन ग्रीक हमें ये हेल्प करने में अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर मार्केट इतनी बढ़ेगी तो हमारा ऑप्शन का प्राइस कितना बढ़ेगा, मार्केट इतनी गिरेगी तो हमारा ऑप्शन का प्राइस कितना गिरेगा, अगर मार्केट वॉलेटिलिटी इंडिया विक्स इतनी बढ़ेगी तो हमारी ऑप्शन के प्राइस कितने इंक्रीज होंगे, या हमारा अगर टाइम वैल्यू कम होती जाएगी तो हमारे ऑप्शन के प्राइसेस पे क्या इफेक्ट आएगा। ये सारी चीजें समझने में हमारी हेल्प करते हैं ऑप्शन ग्रीक्स। ठीक है, ऑप्शन ग्रीक में होते हैं डेल्टा, गामा, वेगा एंड थीटा। आप आरएचओ जो ओपन इंटरेस्ट रेट है इसको इतना इन डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, आप 4 अगर समझ लेते हो, डेल्टा, गामा, वेगा एंड थीटा, तो आपके लिए बहुत है। तो आप इन्हीं को थोड़े डिटेल में से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेल्टा। तो आप अगर ऑप्स्ट्रा में जाओगे तो ऑप्स्ट्रा में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि गामा, कितना गामा है, कितना वेगा है, कितना डेल्टा है, तो आप ये सारे के सारे सेलेक्ट कर सकते हो। तो इट विल शो यू द ऑप्शन ग्रीक वैल्यू ऑफ एवरी स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं डेल्टा। डेल्टा इज बेसिकली टू कैलकुलेट कि अगर हमारा स्ट्राइक प्राइस अगर एक पॉइंट मूव करता है तो हमारा ऑप्शन का प्राइस कितना मूव करेगा, तो ये होता है डेल्टा। तो अगर आप देखोगे जनरली जो एट द मनी ऑप्शन होती है ना उसका डेल्टा 0.5, 0.6 ऐसा ही डेल्टा होता है। अगर आप एट द मनी कॉल या पुट देखोगे तो उनका जो मैक्सिमम डेल्टा होता है 0.5 या 0.6 होता है, विच मीन दैट कि अगर हमारी निफ्टी का प्राइस 1 पॉइंट मूव किया तो हमारा जो ऑप्शन का प्राइस होगा अगर उसका डेल्टा 0.5 है तो वो 550 पैसा मूव करेगी। तो सपोज अगर आपकी निफ्टी 10 पॉइंट मूव कर गई तो आपका जो ऑप्शन का प्राइस है वो 5 पॉइंट मूव होगा। तो एक और चीज ध्यान रखना, जब भी किसी भी स्ट्राइक प्राइस का आप देखोगे ना डेल्टा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगी। अगर आपने देखा कि 0.21600 हमारी एट द मनी ऑप्शन है, अगर उसका निफ्टी का उसका कॉल का डेल्टा 0.52 है तो उसका जो पुट का डेल्टा होगा वो 0.48 होगा, क्योंकि एक स्ट्राइक प्राइस का जो डेल्टा का कॉम्बिनेशन होता है कॉल और पुट का, उसका जो ई प्लस करोगे तो आपका 100 होना चाहिए। तो आप ये हमेशा देखना कि अगर कॉल का जितना डेल्टा है पुट का डेल्टा अगर 100 में से माइनस कर दोगे तो पुट का डेल्टा उतना होता है उसके ऑपोजिट, क्योंकि दोनों का जो प्लस होता है वो हमेशा 100 होता है। गामा हमें क्या बताता है? गामा हमें बताता है कि सपोज अब हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है, मान लो 21,600 हमारी एट द मनी ऑप्शन है, अब इसका डेल्टा है 0.50। अब मार्केट ऊपर चलती गई, ठीक है, कॉल हमारी इन द मनी कॉल है, अब मार्केट ऊपर चली गई, मार्केट अभी चली गई 21,700 पे, और ये पहले थी एट द मनी ऑप्शन, अब ये बन जाएगी इन द मनी ऑप्शन।
अब ये बन गई इन द मनी ऑप्शन, तो इसका डेल्टा इंक्रीज होगा, क्योंकि एट द मनी ऑप्शन का डेल्टा अगर 50 है तो इन द मनी ऑप्शन का डेल्टा और बढ़ेगा। तो वो हमारा किस स्पीड से कैलकुलेट होता है, वो गामा से होता है कि अगर ये ऑप्शन इन द मनी जाती गई तो कितना हमारा डेल्टा बढ़ेगा। मीन्स कि अगर 0.50 है तो उससे कैलकुलेट करने के लिए हमारा गामा होता है कि इन द मनी ऑप्शन जैसे जैसे वो डीप इन द मनी होती जाएगी वो गामा के परस्पेक्टिव से हमारा डेल्टा इंक्रीज हो जाएगा। तो कितना डेल्टा बढ़ेगा एक पॉइंट की मूवमेंट पे निफ्टी अगर एक पॉइंट इन द मनी हुई तो वो हमारा गामा कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज वेगा। वेगा इज वॉलिडिटी। व्हाट आई मीन बाय वॉलिडिटी, वेगा मीन्स कि अगर हमारी विक्स, अगर आपने देखा होगा इंडिया विक्स बढ़ती है, इंडिया विक्स हमारी बढ़ती है, इंडिया विक्स बढ़ने के साथ साथ हमारी मार्केट वोलेटाइल हो जाती है, उसकी वजह से हमारी जो ऑप्शन के प्राइजेज होते हैं उसमें वॉलिडिटी बढ़ती है, उसमें इंडिया आईवी बढ़ जाता है। तो आईवी किस स्पीड से बढ़ेगा, किस पॉइंट से बढ़ेगा, वो कैलकुलेट करता है इंडिया विक्स वेगा। आपने देखा होगा जब भी हमारी मार्केट गिर रही होती है, जब भी मार्केट गिर रही होती है हमें पुट साइड कई बार ज़्यादा प्रॉफिट होता है, बट मार्केट अगर ऊपर जाती है तो हमें कॉल साइड कम प्रॉफिट होता है। आपने बहुत बार नोट किया होगा कि पुट साइड हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होता है बट कॉल साइड हमें प्रॉफिट कम होता है। उसका रीज़न क्या है कि जब मार्केट गिरती है ना, जब मार्केट गिरती है इंडिया विक्स इंक्रीज होता है, इंडिया विक्स इंक्रीज होता है, वेगा इंक्रीज होता है, वेगा इंक्रीज होता है तो ऑप्शन की आईवी इंक्रीज होती है, जब आईवी इंक्रीज होती है तो ऑप्शन के प्राइस और इंक्रीज हो जाते हैं। इसलिए गिरती हुई मार्केट में हमें बेनिफिट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू बढ़ती हुई मार्केट। अब नेक्स्ट इज थीटा। थीटा इज अ टाइम वैल्यू। व्हाट आई मीन बाय टाइम वैल्यू इज दैट, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑप्शन जो होते हैं वो दो पार्ट की होती है, एक प्रीमियम, एक टाइम वैल्यू, एक प्लस वॉलिडिटी। वॉलिडिटी इज वेगा। अब सपोज कि हमारी जो ऑप्शन का प्राइस है, सपोज ऑप्शन है, अब वो फ्राइडे को महंगी होगी क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू ज़्यादा है, जैसे ही मंडे आएगा वो थोड़ी और सस्ती हो जाएगी क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू कम है क्योंकि एक्सपायरी पास आती जा रही है, और जैसे ही वेडनेसडे आएगा और सस्ती हो जाएगी, जैसे ही थर्सडे आएगा हमारी ऑप्शन के प्राइस बहुत ज़्यादा सस्ते हो जाते हैं क्योंकि उसकी जो टाइम वैल्यू, उसकी एक्सपायरी डेट बहुत पास आ गई है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा थीटा की वैल्यू कम हो जाती है। तो कितने दिनों में कितनी हमारी वैल्यू कम होगी वो कैलकुलेट करता है थीटा। दिस इज द एट द मनी ऑप्शन 21,600। इसका जो डेल्टा है 52, जैसे मैंने आपको बताया था कि इन द मनी का हमेशा डेल्टा, एट द मनी का डेल्टा 56 होता है। इसका जो थीटा है वो 25 है, इसका वेगा 768 है और इसका जो गामा है 0.11 है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। वैसे इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होती, अगर आप सिर्फ डेल्टा को स्टडी कर लेंगे दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू। इतनी डिटेल हमें देखने की, मतलब कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती है एक ऑप्शन बायर को। सब आते हैं आज के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज कस्टम अप्रोच, कि अगर आप ऑप्शन बायर है तो आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए, अगर ऑप्शन सेलर है तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए। देखो मैं एक सिंपल तरीके से बताती हूँ। अगर आप एक ऑप्शन बायर है ना तो आपको हमेशा मेरे अकॉर्डिंग एट द मनी ऑप्शन लेनी चाहिए। रीजन मैं आपको बताऊंगी। जैसे आपको पता है कि एट द मनी ऑप्शन में डेल्टा इज 0.5, मोस्टली 50 तक होता है। ठीक है, थीटा भी इसका नॉर्मल होता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब एट द मनी ऑप्शन आपका रिस्क मैनेज इजली कर लेगी, मतलब अगर आपका स्ट्राइक, आपका प्रॉफिट चेक, मतलब आपका टारगेट आ गया तो आपका प्रॉफिट में भी अच्छा होगा। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो स्टिल यू विल बी एबल टू मैनेज योर रिस्क। अगर आप डीप इन द मनी ऑप्शन चले गए तो इसमें सबसे बड़ा रिस्क क्या होगा कि अगर आपका इन द मनी, डीप इन द मनी ऑप्शन चले गए तो आपका टारगेट तो हिट होगा, तो आपको प्रॉफिट होगा, बट अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपका रिस्क मैनेज नहीं हो पाएगा क्योंकि डीप इन द मनी का ऑप्शन का डेल्टा बहुत हाई होता है। क्योंकि जितना जितना डीप इन द मनी हम जाते जाते हैं उतना ज़्यादा डेल्टा हाई होता जाता है, उसमें टाइम वैल्यू कम होती जाती है। तो अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आपका क्या होगा, रिस्क मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। पर इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक ऑप्शन बायर को हमेशा एट द मनी ऑप्शन बाय करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ आउट ऑफ मनी और इन द मनी। अब आउट ऑफ मनी ऑप्शन सबसे बड़ी गलती है, एक ऑप्शन बायर क्या करता है, हमेशा आउट ऑफ मनी ऑप्शन बाय करने की कोशिश करता है क्योंकि वो उसे सस्ती मिलती है, उसे लगती है कि ये चीप है, इसमें मुझे कम वैल्यू करके मैं अच्छा प्रॉफिट कर सकता हूँ। वो हमेशा एक चमत्कार का वेट करता है कि मैं आउट ऑफ मनी ऑप्शन खरीद लूंगा, मार्केट भाग जाएगी और मेरी आउट ऑफ मनी ऑप्शन इन द मनी आ जाएगी और मुझे बहुत सारा प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसा चमत्कार हर बार नहीं होता है। तो आउट ऑफ मनी ऑप्शन अगर आपका टाइम
क्योंकि आउट ऑफ मनी ऑप्शन में डेल्टा वैल्यू कुछ भी नहीं होती है, बहुत माइनर होती है, क्योंकि डेल्टा वाली हमारी है ही नहीं, क्योंकि प्रीमियम हमारी आउट ऑफ मनी है, उसमें सारी की सारी टाइम वैल्यू होती है। अगर मार्केट ने आपका टारगेट हिट करने में टाइम लगा दिया तो क्या होगा, आपका जो टाइम वैल्यू आपको किल करती जाएगी और आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा मैं बोलती हूँ कि आउट ऑफ मनी ऑप्शन तो एक ऑप्शन बायर को नहीं लेनी चाहिए। तो अगर आप एक अच्छा ऑप्शन बायर बनना चाहते हैं तो ऑलवेज गो फॉर द एट द मनी ऑप्शन, ठीक है। अगर आप ऑप्शन सेलर है तो यू कैन गो फॉर द आउट ऑफ मनी सेल कर सकते हैं या एट द मनी भी सेल कर सकते हैं, अगर आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं तो एट द मनी ऑप्शन इज गुड फॉर राइटिंग एंड गुड फॉर बाइंग ऑल्सो, ठीक है। अब बात करते हैं, सबसे बड़ा होता है कि हाउ टू कैलकुलेट योर टारगेट एंड स्टॉप लॉस व्हाइल लुकिंग एट द स्पॉट चार्ट। इसके लिए पिक्चर में आता है हमारा डेल्टा। आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो आपका स्ट्राइक प्राइस है, जो भी स्ट्राइक प्राइस आप ट्रेड कर रहे हैं उसका सिर्फ डेल्टा देखना है कि उसका डेल्टा क्या है। सपोज अभी आप बुलिश है मार्केट को लेके, 21,600 की आपने कॉल ले ली, ठीक है, 21,000 की कॉल ले ली, अभी उसका डेल्टा चल रहा है, अभी हमने चेक किया था 0.52, ठीक है। आपकी कॉल आई, अभी हम कॉल का प्राइस ही चेक कर लेते हैं, आपकी कॉल आई 155 रुपीज पे, ठीक है, आपकी कॉल आई 155 रुपीज पे, अभी निफ्टी चल रहा है 21,612, ठीक है, आपकी कॉल आई 155 रुपीज पे। अब आप ये सोचो कि आपका टारगेट है सपोज 21,680, ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस है 21,590, ठीक है। तो आपका टारगेट है 21,680 और आपका स्टॉप लॉस है 21,590। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपने टारगेट में से देखना है कितना आपका टारगेट है। हम कैलकुलेट ही कर लेते हैं। आपका टारगेट है आपका जो टारगेट है वो 35 पॉइंट है। तो आपको क्या करना है, आपकी जैसे 155 की जो ऑप्शन है उसमें आपको 35 पॉइंट प्लस कर देते, तो आपका जो ऑप्शन का टारगेट होना चाहिए दैट शुड बी 190 रुपीज। इसमें थोड़ा सा सेफ्टी ऑफ मार्जिन रख लो टाइम वैल्यू की वजह से, क्योंकि सिर्फ डेल्टा के साथ मार्केट मूव नहीं करती है, उसमें टाइम वैल्यू भी होती है। तो आप एक काम कर सकते हो, 190 की जगह यू कैन पुट योर टारगेट एज 185। आप 185 का टारगेट अपने ऑप्शन में लगा सकते हैं। सेम वे आपको अपना स्टॉप लॉस कैलकुलेट करना है। जैसे आपकी मार्केट चल रही है 612 पे, आपका स्टॉप लॉस है 21,590, ठीक है, इंटू 0.52, तो 11.45 माइनस 155, तो आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए 153। इसमें भी हम थोड़ा सा सेफ्टी ऑफ मार्जिन रखेंगे टाइम वैल्यू की, तो आप 140 के करीब अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सपोज आपने आप क्या कर सकते हैं, सपोज आपने 21,600 की कॉल ली 155 पे, आपका टारगेट है 21,680 और आपका स्टॉप लॉस है 21,590। तो आप क्या कर सकते हैं, आपका 185 अपना टारगेट लगा दीजिए ऑप्शन पे और 140 अपना स्टॉप लॉस लगा दीजिए, अगर आप अपने ट्रेड में ऑप्शन में कैलकुलेट करके लगाना चाहते हो। तो दिस इज द सिंपल एंड ईजी वे जिसकी हेल्प से आप अपने टारगेट और स्टॉप लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आप स्पॉट प्राइस को देख के यू आर टेकिंग अ ट्रेड इन ऑप्शन। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगी अगर मैं और भी टॉपिक कवर करूंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई टू कवर हैजिंग, आई विल कवर द हैजिंग एंड हाउ नॉट टू लूज मनी, कि वाई ऑप्शन बायर या ऑप्शन ट्रेडर मनी लूज करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना है, दैट आई विल ट्राई टू कवर इन नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।